हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो रिवीजन हमारी जो सीरीज चल रही है, तो उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम जो है लास्ट क्लास में जो हमने पेज नंबर 61 तक कवर किया था, 60 तक कवर किया था। तो आज जो है पेज नंबर 61 को आप पारिक की जो आयुर्वेद संग्रह की बुक है उसको निकाल लीजिए। तो इसमें अंत तक वीडियो आप देखिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं मैं हर टॉपिक के जो बताऊंगा। अगर कोई फॉर्मूला भी होता है जिसको याद करना मुश्किल है, उसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं, ठीक है, या निमोनिक्स जो भी होता है, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो को देखते रहिए, और जो भी न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो है मैंने ये पढ़ा दिया था, रुचका अस्थि स्फुटयंती यानी रूस नाम से, ठीक है। तो रूस इसका फॉर्मूला बताया था। विभिन्न भग्नों के सामान्य लक्षण, ठीक है, तो ये हमने पढ़ाया था आपको। रिवीजन में आपको एक बार और रिवाइज हो जाएगा। उत्कृष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित, अवशिष्ट, अतिक्षिप्त, त्रियक, कर्कटक, अश्वकर्ण, पिच्चित, अस्थिचलित, कांडभग्न, मज्जानुगत, अतिपातित, वक्र, छिन्न, पाटित, स्फुटित, ठीक है। तो ये जो है विभिन्न भग्नों के सामान्य लक्षण बताया है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। रात्रि में विशेष वेदना उत्कृष्ट का है, तो तब भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। सतत वेदना विश्लिष्ट का है। वेदना से आप याद रखना, ओनली वेदना हो तो विवर्तित का है, ठीक है। संधि विश्लेष इंपॉर्टेंट है, अवक्षिप्त का है। और इसमें याद रखना है आपको, अ, ठीक है। फिर इसमें जो है भग्न बंधन काल, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सुश्रुत चिकित्सा स्थान का कंसेप्ट है कि भग्न बंधन काल जो होते हैं, ठीक है। तो सौम्य ऋतु में 7-7 दिन पर बांधना है, साधारण ऋतु में 5-5 दिन पर, आग्नेय ऋतु में 3-3 दिन पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। कौन से असाध्य माने गए हैं भग्न? तो चूर्णित, छिन्नित, अतिपातित, मज्जानुगत। शिलीपद में सिरावेद इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लें। वातज शिलीपद में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर। पित्तज में जबकि गुल्फ के नीचे सिरावेद। और कफज में अंगुष्ठ की प्रसिद्ध सिरा का वेदन करते हैं। तो ये हमने सुश्रुत सारे स्थान में कंप्लीट किया था, ठीक है। सन्निपातज ग्रंथि, वृद्धि, अर्बुद, अधिमंथ नहीं होते, ठीक है। तो ये एक लाइन लिख दी है। सन्निपातज ग्रहणी होती है मगर सन्निपातज प्रवाहिका नहीं होती है, तो ये भी याद रखें। कुछ प्रमुख रोगों का प्रमाण, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लें। मैंने बताया भी था आपको, लिखवाया भी था जब सुश्रुत साहिस्थान पढ़ाया था। तालु, पुप्पुट और कदर कोल प्रमाण। कंठ सालुक कोलास्थि प्रमाण। गिलायु और अपची आम्ल का अस्थि प्रमाण, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं आम्ल का अस्थि प्रमाण की कौन सी है, तो गिलायु और अपची अगर ऑप्शन में हो तो आप लगा दीजिएगा। कुछ प्रमुख क्षुद्र रोगों के लक्षण है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लें। बाला नाम अजगलिका, ठीक है। तो क्षुद्र रोग में मैंने बताया था बाला नाम अजगलिका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी बच्चों के लिए। मुख रहित अंधा एलर्जी होती है, जिसमें मुख नहीं होता, तो अंधा एलर्जी। पकवोदुम्बर सन्निभ विवृता क्षुद्र रोग होता है, तो इंपॉर्टेंट है। शालूकवत इंपॉर्टेंट है, पनसी का शालूकवत। शालमली कंटक पराख्या मुख दूषिका होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर डबल स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट है। पिंड तेल का रोगाधिकार वात रक्त है, पिंडासव का ग्रहणी है, और पिंड रस का वृश्य है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप, ठीक है। पिंड तेल वात रक्त, पिंडासव ग्रहणी और पिंड रस वृश्य, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं। बाहुशाल गुड़ अर्श रोगाधिकार है। गुड़ाद्रक शोथ रोगाधिकार है। गुड़ोदन वातस्वर भेद भेद है। और सर्पी गुड़ छत छीण रोगाधिकार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट है। रोगाधिकार से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एमओ के पेपर में खासकर। कंस हरितकी का रोगाधिकार शोध है। गुड़ हरितकी का वातरक्त सुश्रुत ने बताया, अर्श चरक ने बताया है। चित्रक हरित की नासा रोग प्रतिशय, अगस्त्य हरित की काश्वास, दंती हरित की अर्शगुल्म हमने पढ़ा था, व्याघ्री हरित की नासा रोग। सिद्धार्थक अगध अपस्मार में पढ़ा था हमने, ठीक है। सॉरी, उन्माद में पढ़ा था, और सिद्धार्थक घृत अपस्मार में। सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में पढ़ा था, और सिद्धार्थक तेल अपरापातन में। तो ये मैंने लिखवाया भी था तब, मैंने जब रिवाइज जब आपको पढ़ा रहा था मैं समिता, ठीक है। जेनताक स्वेद कौन सी ऋतु में करते, तो हेमंत। तो इंपॉर्टेंट है, हेमंत ऋतु में जेनताक स्वेद करते हैं। बाकी प्रमेय अनुसार विशिष्ट द्रव्य ये सुश्रुत ने बताए हैं। उदक में पारिजात दे सकते हैं, मधुमेह में श्वेत खदिर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ कुछ विशिष्ट कृमिघ्न द्रव्य, तो इसमें आप स्नायु कृमि का याद रखना, निर्गुंडी और सिगरू है। स्लीपद कृमि का शाकोटक, शय से स्लीपर, शय से शाकोटक। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये जो है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 6 ऋतुएं होती है, उनके नाम हैं। फिर ये सुश्रुत अनुसार, ये जो मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है, सुश्रुत में जो ऋतु तरह सुश्रुत सूत्र स्थान में पढ़ाया था। तो तप, तपस्या, मधु, माधव, सूची, सुग्रत, तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, TMSNIS, TMSNIS,
तप तपस्या मधु माधव सूची शुक्र नव नमस्या ईश और सहस्य, ठीक है। सारंगधर के अनुसार राशि के अनुसार है, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है राशि के अनुसार ऋतुएं किसने बताई हैं, तो सारंगधर आंसर आएगा। बाकी कैसे बताई हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए KMMSVD, फॉर्मूला है KMMSVD, ठीक है। तो के यानी कर्क मिथुन, ठीक है, KMM, ठीक है। फिर मेन कुंभ, मेष वृषभ, ठीक है, S सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, ये जोड़ों में रहती है हमेशा, धनु मकर, ठीक है। त्याग, ये हिंदी अनुसार नाम है माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक अगहन पोष। तो आप इसको भी एक बार क्वेश्चन बना था इस हिंदी वाले नाम से, वैसे तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बनाया गया था, एक क्वेश्चन आया हुआ था। डबल स्टार लगा लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऋतु संधि वाग्भट ने बताई है 14 दिन की होती है, जबकि यम दंष्ट्रा सारंगधर ने बताई है 16 दिन की होती है, इंपॉर्टेंट है। भल्लात का अस्थि कटुक स्कंद में वर्णित है, चरक शारीर स्थान में हमने पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में, भल्लातक कसाय स्कंद में है। फिर ये गण है कुछ, जीवनीय गण काकुल्य आदि होते हैं, चरकोक्त वर्ग है, सुश्रुतोक्त वर्ग है। तो एक बार नाम देख ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये याद रखें, दशमूल और त्रिफला गण का प्रथमतः वर्णन सुश्रुत ने किया है। तो पूछ सकते हैं त्रिफला गण और दशमूल किसने बताया, सुश्रुत ने। त्रिजात चतुर्जात मध्य जीवनीय पंचमूल का प्रथम वर्णन वाग्भट ने किया है, तो इंपॉर्टेंट है। क्षीर त्रय, तीन क्षीर अर्क स्नोही वट, और जबकि अर्क अस्मंतक स्नोही चरक बताते हैं, याद होगा आपको, सरक सूत्र स्थान फर्स्ट में पढ़ा था। पर्याय रत्नमाला द्रव्य गुण रत्नमाला के लेखक माधवकर, तो ऐसे क्वेश्चन AIPGT में आते हैं, इसमें आने के चांस कम है। ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं। जनपदो ध्वंस को चरक ने जनपदो ध्वंसी कहा है, सुश्रुत ने मारक कहा है, भेल ने जनमार कहा है। प्रधान इंद्रिय कोई पूछे तो चक्षुर इंद्रिय, और व्यापक पूरे शरीर में व्याप्त है तो स्पर्श स्किन हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, ठीक है। आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह डबल स्टार लगाए, ठीक है। मने मनो अर्थो बुद्धि आत्मा चैत्य आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, ऐसे करके श्लोक है। तो मन, मन के अर्थ बुद्धि और आत्मा। आध्यात्म द्रव्य कोई पूछे, ठीक है, तो मन और आत्मा दो आएंगी, ठीक है। और द्रव्य गुण संग्रह पूछे तो ये चार आएंगे, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। कर्म काल योग बस्ती 30-16-8, जबकि वागवट 30-15-8। बाकी ये छोड़ सकते हैं, ये जो 8 वर्ष से ऊपर कितने वर्ष, ठीक है, सारंगधर के अनुसार ये भी छोड़ दें। ये डबल स्टार लगा, इंपॉर्टेंट है। उपनाह स्वेद को चरक ने निरग्नि में रखा है, ठीक है। तो निरग्नि स्वेद आपको याद होगा, व्यायामम उष्ण सदनम गुरु परावरणम सुधा निर्वाप बहुपानम बह क्रोध उपनाह आहव आतपा, ठीक है, ऐसे करके श्लोक है। तो उपनाह जो है निरग्नि स्वेद में, सुश्रुत ने जबकि साग्नि स्वेद में माना है, जबकि चक्रपाणी साग्नि निरग्नि दोनों में मानते हैं। डबल स्टार लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय चंद्रिका बृहत पंजिका गयदास ने लिखी है सुश्रुत पे, पदार्थ चंद्रिका चंदन चंद्र नंदन कृत अष्टांग हृदय पे, चरक चंद्रिका गयदास कृत चरक संहिता पे, ठीक है। तो ये AIPGT के क्वेश्चन है, इसमें तो नहीं आ सकता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट डबल स्टार लगाए। त्रिफला सेवन के काल, तो विविधक आम्लकी और हरित की, चरक के अनुसार भोजन के पूर्व, भोजन के पश्चात और अन्न के जीर्ण होने पर, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका बना ले, बहा, BAH बहा। आगरा में जगह जगह का नाम है एक, बहा बटेश्वर, ठीक है। तो बहा से याद रखें, BAH बहा। तो विविधक खाने से पहले, ए से आम्लकी खाने के पश्चात यानी खाने के बाद, हरित की भोजन जब पच रहा है जीर्ण होने के टाइम। जबकि भेल ने बताया अलग, तो इसका फॉर्मूला बना ले AHB, बहा का उल्टा AHB। तो AHB से याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विपाक का सर्वप्रथम लक्षण वाग्भट ने अष्टांग हृदय में दिया है। तो आपको विभाग की डेफिनेशन, एकमात्र जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो वाग्भट बताते हैं। क्या है, जाठरेना अग्निना योगाद यदुरेति रसांतरम रसा नाम परिणामांत से विपाके अति स्मृत है, ऐसे करके एक श्लोक है, आपको याद होगा तो, ठीक है। विवाहित द्रव्यों में केवल भूताग्नि पाक होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यकृत को भूताग्नि, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, आहार द्रव्यों में। वाग्भट ने मूत्र अवरोध से अंगभंग और अश्रु के अवेगावरोध से गुल्म की उत्पत्ति मानी, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। कुष्ठ को कर्मज रोग भी कहा है, तो कैसे कुष्ठ कैसे कर्मज रोग। प्राणाचार्य के गुण 5 होते हैं, ठीक है। परत और आकाश में मर्स का नश्य, मर्स का प्रमाण देख लें, 10 बूंद 8 बूंद, ठीक है, 6। कुछ प्रमुख व्याधियों में वर्जित कर्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपतंत्रक में क्या निषेध है, अपतर्पण, वमन आस्थापन अनुवासन, जबकि अपवाहुक में रक्त मोक्षण यानी फ्रोजन शोल्डर में रक्त मोक्षण नहीं करवाना है। प्रमेह पीड़िका और प्रमेह में स्वेदन नहीं करवाना है। उदर रोग में वमन अनुवासन नहीं करवाना। छिद्रोदर में स्वेदन नहीं करवाना, स्वेदन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया भी था आपको जब संहिता पढ़ा रहा था। क्षय सिरो रोग में ये पंचकर्म का निषेध है, तो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, AIPGT में शायद पूछा गया था। क्षय रोग सिरो रोग में
ठीक है, ये पांचों यानी पंचकर्म किस में निषिद्ध है, कौन सा शिरोर होगा, तो क्षयज। नवायास लोह के घटक डबल स्टार लगाए, इंपॉर्टेंट है। त्रिफला त्रिकटु त्रिमद प्लस लोह, तो ये त्रिमद है। विडंग चित्रक और नागरमोथा को त्रिमद कहते हैं, ठीक है। तो त्रिफला त्रिकटु त्रिमद और लोह। सुश्रुत ने समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी याद रखें, विशेष परिणाम स्वेदन। तो स्वेदन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सुश्रुत का एकमात्र कंसेप्ट कि चार जो हैं उन्होंने स्वेदन के टाइप बताए, ताप उष्म द्रव उपनाह। अब इन ताप उष्म द्रव उपनाम में से कौन सा जो है किस दोष के लिए बोला गया है, तो ताप और उष्म जो स्वेद है वो कफ नाशनार्थ है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, ठीक है। ताप उष्म जो है कफ नाशन के लिए बोला गया है, ठीक है। उपनाह जो है वो वात के लिए बोला गया है, ठीक है। द्रव जो है कफ और वात के साथ पित्त हो, यानी कफ पित्त वात पित्त, ठीक है। और निरग्नि स्वेद जो है वायु के साथ कफ मेद हो। तो आप ताप उष्म उपनाह और द्रव, ये कई बार पूछा गया है, तो याद रखें। ताप उष्म जो है कफ के लिए होता है, उपनाह जो होता है, ठीक है, वात नाशनल के लिए, ठीक है। और कफ के साथ अगर कोई पित्त वगैरह है, ठीक है, अलग दोष है, दो दोष हैं, तो द्रव स्वेद देना है। द्रव यानी मतलब तरल पदार्थ का स्वेद, जैसे अवगाहन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्व पूर्व में स्वेदन योग्य परिस्थितियां, यानी कोई भी मतलब पूर्व क्रम में स्वेदन किस में देंगे, तो नस्य बस्ती शोधनीय है। पश्चात में किस में देंगे, मूड गर्भ और सामान्य प्रसव है। पूर्व पश्चात दोनों में अर्श अस्मर भगंदर, अर्श अर्श अस्मरी भगंदर, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सम्यक स्नेहन के 1 दिन पश्चात वमन, 3 दिन पश्चात विरेचन दिया जाता है, तो ये मैंने लिखवाया भी था, तो इंपॉर्टेंट है। वमन के 15 दिन पश्चात विरेचन, विरेचन के 7 दिन बाद अनुवासन दिया जाता है, तो ये रूल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप पंचक्रम के, इंपॉर्टेंट है। वमन के 16 दिन पश्चात निरु, निरु के तत्काल पश्चात अनुवासन दिया जाना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है। अनुवासन बस्ती हेतु श्रेष्ठ काल कोई पूछे तो प्रदोष काल है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं। आस्थापन बस्ती हेतु श्रेष्ठ काल कोई पूछे तो मध्याह्न, ठीक है, दोपहर में। वमन विरेचन हेतु श्रेष्ठ काल पूछे तो पूर्वाह्न, तो सुबह ही करवा देना वमन विरेचन, ठीक है। और अनुवासन कोई बस्ती हेतु श्रेष्ठ काल पूछे तो प्रदोष। बस्ती प्रत्यागमन काल पूछे, आस्थापन 1 मुहूर्त 48 मिनट जिसको कहते हैं, अनुवासन कहते हैं अहोरात्रि पश्चात, ठीक है। यानी 3 याम सामान्य हो या 3 याम। अनुवासन बस्ती खाने के बाद देते हैं, पता ही होगा। आस्थापन खाली पेट देते हैं, ठीक है, भोजन के जीर्ण होने पर। स्नेहन नस्य की मात्रा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं। 8 बिंदु सुक्ति पानी सुक्ति, तो पानी सुक्ति में 64 बूंद आता है। प्रतिमर्श नस्य के काल 14 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कफ के लिए कफ के साथ वात हो तो तेल यूज करेंगे, पित्त हो तो घृत, वात प्रकोपित हो तो वसा, वात पित्त हो तो मज्जा, इंपॉर्टेंट है। कवल के 4 भेद हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। प्रतिसारण के 4 भेद, इंपॉर्टेंट। दूसरी विष का लक्षण दूष्योदर, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दूसरी विष का लक्षण दूष्योदर है। दूसरी विष का कार्य कोई पूछे तो जलोदर यानी दकोदर है। सर्प विष के 7 वेगों के लक्षण है, इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ के भी आए थे। प्रथम वेग, द्वितीय वेग तो रस नहीं था, तो रक्त मांस मेद, ठीक है। विष कोष्ठ में आश्रय अस्थि मज्जा शुक्र, ऐसे करके था, ठीक है। तो आप याद रखें। पशु चिकित्सा में औसत मात्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। प्रमुख विषाक्त जीव और उनसे दष्ट लक्षण, तो कणव में तीव्र वेदनाएं, इसमें आपको याद रखना है कृकालक, गिरगिट, पुरुष भेद, ये इंपॉर्टेंट है। उच्चितिंग, स्तब्ध लिंगता, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रह गोदिका यानी छिपकली में स्वेदा आती प्रवृत्ति, अगर वो काट ले, ठीक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले बाकी छोड़ सकते हैं आप। कृष्ण व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को गोरा देखता है, गोरा व्यक्ति अपने आप को स्वप्न में काला देखता है, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है, गर्विश का, बहुत बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है। गर्विश की चिकित्सा भी देख लें, ताम्र चूर्ण से वमन करवाना है 1 क्षण की मात्रा में स्वर्ण का सेवन करा के, ठीक है। असाध्य विषाक्त जीव, इंपॉर्टेंट है। मक्षिका यानी मक्खियों में कौन सी ऐसी मक्खी है जो काट ले जो असाध्य हो जाता है पुरुष, तो स्थगिका और कसाई, ठीक है। तो ये मक्खी का जरूर याद रखना। वृश्चिक लक्षण है मंद विष, मध्य विष, तीव्र विष। तो मंद विष दाहशोथकारक, एक बार पढ़ लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिमंत इंपॉर्टेंट है, अधिमंत का दोषानुसार लक्षण सुश्रुत अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है। वात अधिमंत पित्त और कफज और रक्तज, तो वात अधिमंत में श्लोक में आया है मथ्यते अरणि वच्यत सिरसो अर्धम, आधे सिर में दर्द होता है और अरणि जैसा दर्द होता है, जैसे कोई सर को मसल रहा हो, ठीक है। पित्त अधिमंत में क्या होता है, रक्त राजी चितम शराबी,
ठीक है, यकृत पिंडोपम क्षारेणा इत्थमिव दाहे, तो ये वर्ड याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। कफ अधिमंथ में पांसु मूड, रक्तजमा बंधु जीव प्रतिकाशम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट वाग्भट का ये लक्षण है, कई बार क्वेश्चन इससे आया है, डबल स्टार लगाएं इसमें, नतम कृष्णम उन्नतम शुक्लम मंडलम, तो ये कफज अधिमंथ के लिए आया है। ठीक है, केवल लेखन कर्म किसमें करवाना, श्याववर्तम और कर्दमवर्तम। छेदन पहले फिर लेखन किसमें करवाना, उत्संगिकी कुंभिका वर्तम शर्करा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। दोषानुसार प्रतिशय लक्षण है, तो इसमें आपको बस एक याद रखना है, रक्तज प्रत्याय में गंधान गंधाश्च न वेति, एक तो ये याद रखना है। ठीक है, बस यही याद रखना है आपको। ठीक है, रक्तज प्रतिशय, दुष्ट प्रतिशय का। दोषानुसार प्रमुख अतिसार लक्षण, तो इसको भी छोड़ दें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डबल स्टार लगाएं इसमें, दुर्निवारणीय रोग सुश्रुत ने कौन से बोले, श्वास काश विलंबिका को दुर्निवारणीय रोग बोला है, सुश्रुत चिकित्सा स्थान में बोला गया है। प्रतिमर्श नस्य के काल 14 सुश्रुत के अनुसार, 15 वाग्भट के अनुसार, इंपॉर्टेंट है। ओज छह किस किस में होता है, तो मधु में, गृहिणी और छत छीण में, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें, तीनों में ओज क्षय होता है। विष आतुरों में स्वेदन निषिद्ध माना है, केवल कीट विष और दूसरी विष को छोड़कर, कीट विष में स्वेदन करवा सकते हैं, बाकी सब में स्वेदन निषिद्ध है। उष्ण वीर्य हिमस्पर्शी अम्ल रस को बोला है। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं। प्लेग की जड़ी कौन सी है, कांडीर। ठीक है, कोई पूछे प्लेग की। सर्वदोष प्रकोपक ऋतु कोई बोले वर्षा ऋतु, हमने पढ़ा भी था। विषम ज्वर के वेद हम पढ़ के आए हैं, चरक के 5। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है, ये छोड़ सकते हैं, ये सारा छोड़ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आता है। पिशाची जात हारणी कोई पूछे तो कामला है, पिशाची जात हारणी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ, नवायास लोह में घटकों की संख्या अनुपान, तो 10 संख्याएं और मधु और घृत अनुपान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और इसमें याद रखना है, शहद सेवन वर्षा ऋतु में बोला है, जबकि मंथ सेवन जो बोला है ग्रीष्म ऋतु में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये बुक्स के नाम है, ये छोड़ सकते हैं, आचार्यों के जो नाम है। इसमें आप ये याद रखें कि अर्क कल्पना जो है, सोडल ने बताई, सोडल निघंटू है ना, उसने उन्होंने बताई है अर्क कल्पना, इंपॉर्टेंट है। भाव प्रकाश ने हंसोदक को अंशुदक शब्द का वर्णन किया है, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी शस्त्र अनुशस्त्र में श्रेष्ठ क्षार होता है, अनुशस्त्र में श्रेष्ठ जलोका होता है। डबल स्टार लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तालुपात सुश्रुत ने बोला है वातज, तो दोष क्या होता है तालुपात में, वातज हो रहा है, और लक्षण क्या है, मस्तुलुंग क्षय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि तालुकंटक वागवट ने बताया है कफज दोष माना है, और इसमें स्तनपान निषिद्ध है, बच्चों को स्तनपान नहीं करवाना है। ठीक है, तो डबल स्टार लगाएं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। तालुपात में वात होता है, तो तालुपात आ रहा है, और वात में भी वात आत, ठीक है, तय आ रहा है। ठीक है, तो तालुपात से वात याद रखना, और तालुकंटक, और कंटक में कफज, कैसे कंटक कैसे कफज, तो ऐसे याद रखना है। कुमारागार का वर्णन चरक अष्टांग से, सन्निपात ज्वर के भेद चरक 13 मानते हैं। पागल कुत्ते की जड़ी नीलिका है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्षार निर्माण शरद ऋतु में करना चाहिए, पता ही है हमें, पढ़ के आए हैं। बाकी छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊर्ध्व गुद का वर्णन अष्टांग संग्रह में, मतलब सबसे प्राचीन संहिता कोई पूछे सारपाणी है, सबसे बड़ी संहिता तो ब्रह्म संहिता। ठीक है, आयुर्वेद पंचानन किसको कहा है, जगन्नाथ प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वाग्भट में विशिष्ट दोषों की उत्पत्ति माने, अस्थि में वायु की, तो ये आश्रय आश्रय भाव है। ठीक है, आश्रय आश्रय भाव जरूर याद रखना, ये अष्टांग हृदय की देन है, आश्रय आश्रय भाव। ठीक है, तो सूत्र स्थान में वीएमएस फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते थे आश्रय आश्रय भाव। तो वो क्या श्लोक था, तत्रा अस्थिनी स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रखते हो, श्लेष्मा शेषेषु तेन ऐसम आश्रय आश्रय नाम में थे, यद एकस्य तद अन्नस्य वर्धन छपणोस्तम अस्थिर मारुति और नम प्राया है वृद्धि ही तर्पणात्, ऐसे करके श्लोक था, आपको याद होगा तो। ठीक है, तो वही है, अस्थि में वायु रहती है, रक्त और स्वेद में पित्त रहता है, अन्य सभी कफ की उत्पत्ति, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। वात का प्राकृत रस और वर्ण इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए। कषाय और अवक्त, पित्त का क्या है, कटु और पीत, मधुर का श्वेत, जबकि ये वात का विकृत रस कटु है, पित्त का अम्ल, कफ का लवण, इंपॉर्टेंट है।
त्रिफला के पर्याय देखे, फलत्रिक, बरा, श्रेष्ठा, उत्तमा, चार नाम है, पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अमृत संभवा, अमृता का पर्याय है, ठीक है। कपि पिपली, अपामार्ग का पर्याय है, इंपॉर्टेंट है ये द्रव्य गुण से। गृहिणी हर, लवंग का पर्याय है। बाकी ये छोड़ दें। श्रेष्ठ वायु, चरक बागवट अनुसार प्राण वायु, सुश्रुत अनुसार उदान वायु। रंजक पित्त का स्थान, डबल स्टार लगाएं, कई बार क्वेश्चन आता है। आमाशय बागवट ने माना, हृदय सारंगधर ने, यकृत प्लीहा सुश्रुत और चरक दोनों ने, ठीक है। हृदय रोग का कारण रसदुष्टि। उल्बक रोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अगला देख लेते हैं। उल्वा वेर्निक्स कैजियोसा को कहते हैं, जो बच्चे में होता है, बेबी में। त्रिविध परीक्षा चरक ने बताई है, षडविध सुश्रुत ने, अष्टविध योग रत्नाकर, दसविध चरक ने। तेल बिंदु परीक्षा योग रत्नाकर ने बताई, इंपॉर्टेंट है। रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो, बागवट ने बोला है, इंपॉर्टेंट है। षड क्रिया का सुश्रुत ने बताया है। और रक्त पित्त में किस पित्त की दृष्टि होती है, तो रंजक पित्त की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडु में किस पित्त की दृष्टि होती है, साधक पित्त की, डबल स्टार लगाएं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, और जब संहिता पढ़ा रहा था मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। देवनागरी में कै से जल बोलते हैं, ठीक है, ख को आकाश और च को पित्त। अव्यक्तम लक्षणम तस्याम, छत्तीसगढ़ का, जबकि तेसाम आए तो वात व्याधि का, मैंने बताया था कई बार आपको जब संहिता पढ़ा रहा था। ओज को अष्टम धातु किसने कहा, चक्रपाणी ने, ठीक है। मुक्तादि चूर्ण का रोगाधिकार श्वास है। चरक ने ध्वजभंग का शोषण उपदंश, माधव ने फिरंग रोग का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आगे देख लेते हैं। अग्नियां जो है 13 है, जाठराग्नि, भूताग्नि, धातवाग्नि, आप देख सकते हैं। इसमें वात रक्त में दोष क्या होता है, दूसरे क्या होता है, अधिष्ठान और पीड़ा। तो आम बात में याद रखें, वृश्चिक दंशवत वेदना होती है, जबकि आखुर विषम वेदना जिसमें होती है वो वात रक्त में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्नायु रोग का वर्णन वृंद माधव में मिलता है, जबकि स्नायु कृमि का वर्णन सारंगधर में मिलता है। इंपॉर्टेंट है। कालियक शब्द का प्रयोग अग्नाशय के लिए किया है, जबकि कालखंडा का प्रयोग यकृत के लिए बोला है। तो इंपॉर्टेंट है। काश्यप ने सर्वप्रथम ओज को पंच रसात्मक कहा है, तो इंपॉर्टेंट है। गर्भ पोषण हेतु केदारी कुल्य न्याय, इंपॉर्टेंट है। अंबर पीयूष शब्द की तुलना ऑक्सीजन से करते हैं, तो अंबर। तो ये क्वेश्चन एक एक सारंगधर का श्लोक है, ठीक है, इन्होंने क्या है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बताया, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो वो श्लोक नाभिस्थ प्राण पवनम ऐसे करके स्टार्ट है, नाभिस्थ प्राण पवनम स्पृष्टवा हृत कमलांतरम कंठाद बहिर्विनिर्याति पातुम पिष्णु पदामृतम पदामृतम, ठीक है। तो ऐसे करके श्लोक है, वहां से बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वैसे वो। बाकी ये छोड़ सकते हैं। सोम रोग में कदली घृत का प्रयोग किसने बताया, तो योग रत्नाकर, इंपॉर्टेंट है। कदली घृत रोगाधिकार सोम रोग। शीर्ष सांबु रोग का वर्णन मिलता है भेषज रत्नावली में, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाए। अब ये पंचमूल जो है, ठीक है, तो इनके जो दोष हैं ये सुश्रुत ने बताए हैं, वो आपको याद रखने हैं। यहां से आप पढ़ सकते हैं कि तृण पंचमूल पित्त सामक होते हैं, बल्ली और कंटक पंचमूल कफ सामक होते हैं, बृहत पंचमूल कफवात सामक होते हैं, लघु पंचमूल वात पित्त सामक, ठीक है, दसमूल त्रिदोष सामक, मध्यम कफवात हर, उज्जीवनीय वात पित्त सामक। बहुत बार क्वेश्चन आया है, डबल स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर के पंचमूल भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अभी नहीं तो इंटरव्यू में तो आपको पूछ लिए जाएंगे, इतना पक्का है। तो कुश काश नल दर्भ कांड इक्सुका, ठीक है। तो ये तृण पंचमूल होते हैं, ठीक है। ऐसे करके बृहद पंचमूल होते हैं बिल्व अग्निमान शिवनाग पाटला गंबारी, ठीक है। लघु पंचमूल होते हैं, ठीक है, शालीपर्णी कृष्णपर्णी बृहति कंटकारी गोकसूर, दोनों मिला के 10 मूल हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अगला देख लेते हैं, श्रेष्ठ हितकर द्रव्य और श्रेष्ठ अहितकर द्रव्य। तो ये हमने पढ़े थे, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बता नहीं सकता मैं, ठीक है। कंदों में सूरण को श्रेष्ठ मानना है, ये इंपॉर्टेंट है। अग्रय द्रव्य बताए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट अग्रय द्रव्य कुछ लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार पढ़ जरूर लें, है ना। वैसे मैंने जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था, और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ना आपका काम है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं बता सकता, एक बार बस आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। फिर ये रस क्षय के लक्षण है, इंपॉर्टेंट है, रक्त क्षय, मांस क्षय,
तो यहां से देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ ले धमनी शैथिल्य किसका है, तो मांस क्षय का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, धमनी शैथिल्य। शिरा शैथिल्य किसका है, रक्त क्षय का। तो मिलते जुलते जो शब्द है ना, उनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, जैसे शिरा शैथिल्य, धमनी शैथिल्य, प्लीहा वृद्धि किसमें होती है, संधि शैथिल्य किसमें होता है, ठीक है। और तिमिर दर्शन भ्रम किसमें होता है, प्रततम वात रोगिण कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको जब कई बार पढ़ लोगे तभी आपको याद रहेगा ये, ठीक है। जैसे इन्होंने एक साथ लिख भी रखा, तो ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने कि सिरा शैथिल्य रक्तक्षय में है, सिरा पूर्णता रक्त वृद्धि, धमनी शैथिल्य मांसक्षय। तो क्वेश्चन जहां तक आता है यहीं से आता है, ठीक है। फिर ये प्राण वायु के बारे में बोला है, ठीक है। उदान वायु। तो क्वेश्चन एक बहुत बार आता है, पवनोत्तम कौन सी है, पवनोत्तम, तो पवनोत्तम उदान वायु है, ना कि प्राण वायु। तो इसको आप देख लें। पित्त के बारे में है, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त। आलोचक पित्त के दो भेद, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक, किसने करे हैं, तो भेल ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एमओ में भी कई बार आया, यूपी में भी आया है कि भेल ने चक्षु वैशेषिक बुद्धि वैशेषिक करके आलोचक पित्त के दो भेद माने हैं, ठीक है। तो बुद्धि वैशेषिक श्रृंगाटक में होता है। बाकी पाचक पित्त के ये याद रखने वाला, क्लेदक कफ, कफ के बारे में देख लेना है ना, ये फिजियोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सब डबल स्टार लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है, विशेष स्थान कई बार पूछ लेते हैं। तो चरक के पहले देखें, वात पित्त कफ, तो पकवा आमाशय उरह। तो आप सीधे याद रखें, ऐसे लिख लें, चरक, पकवा आमाशय उरह, ठीक है। फिर सुश्रुत का श्रोणीपाद गुदा, ठीक है, श्रोणीपाद गुदा, पकवा आमाशय मध्य आमाशय। फिर वाग्भट का, वाग्भट का कैसे याद रखा है, वाग्भट का बहुत आसान है, पनायु, ठीक है। पनौती होता है ना, वैसे पनायु। तो पै से पकवाधान, न से नाभि, और यू से उरह, पनायु। और काश्यप का जरूर याद रखें, अस्थि मज्जा, आमाशय और हृदय। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें, ठीक है। तो ये आपका जो है लगभग तुलनात्मक अध्ययन जो है वो फिनिश होने जा रहा है, यानी आपका रिवीजन के 1 to 80 पेज जो इंपॉर्टेंट होते हैं तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें सारी संहिताओं, सारे सब्जेक्ट वाइज का जो तुलना की जाती है, ठीक है। तो वो कवर होने जा रहा है, तो आपका रिवीजन क्लास भी लगभग फिनिश होने जा रहा है। अब कुछ जो टॉपिक हैं, जो जैसे पीडियाट्रिक्स के, आयुर्वेदिक के, कुमार भृत्य के हैं, या सुश्रुत चिकित्सा स्थान जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं करवाया, ठीक है, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इस साल रहने वाले हैं, उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। और ये जो पेज है, इसमें जो है लास्ट में आपके क्या है, ये नंबर्स हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बाकी हम पढ़ ही चुके हैं, ना पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो टोटल ये जो है मेरे ख्याल से पेज जो हैं, हाँ 82 पेज हैं, 82 पेज हैं, यानी हमने 1 से 82 पेज तुलनात्मक अध्ययन कवर कर लिया आज की वीडियो तक, ठीक है। लगभग 5 से 6 क्लास लगी हैं, तो आपका जो रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है कुछ जो टॉपिक छूट गए, जैसे कुमार वृत्य के, जो मुझे लग रहे हैं इस साल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सुश्रुत चिकित्सा स्थान के जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी तो मैंने सिलेबस पूरा टच करवा दिया है, आपको पूरा कवर करवा दिया है, ठीक है। तो उनको कवर कर लेंगे। बाकी जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो वीडियो आएगी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाले हैं इस साल के लिए, जो हॉट टॉपिक है, ठीक है, उनमें से जो क्वेश्चन लगभग 70% बनेगा, तो वो टॉपिक जो है वो उसकी जो है वीडियो जरूर आएगी आपके पास आने वाले 2-3 दिन में। और लास्ट के 10 डेज आपको मिलेंगे फुल आपको सेल्फ स्टडी करने के, फिर आप मेरी कोई वीडियो ज़्यादा नहीं आएगी, बस ठीक मोटिवेशन की आएगी, या फिर जो सिलेबस से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट लगता है, या एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो वो आएगी। लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपको बस याद करना है, याद करना है, बस रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।